Once again. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मिस्टर एटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रईस कालिया की ज़िंदगी पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहते हैं। शाहदरा लाहौर का रहायशी रईस कालिया का ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था, जिसका वालिद शाहदरा की फ्रूट मंडी में फल का काम किया करता था। रईस कालिए के दो और भाई भी थे, जो अपने वालिद की तरह मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे, जिसमें एक का नाम लाला और दूसरे का नाम इलियास था। रईस कालिए को शुरू से ही बदमाशी का शौक़ था और इसके अलावा वह लाहौर MU कॉलेज का तालिब इल्म था। इसका ताल्लुक़ बड़े बड़े ग्रुपों से था, जो कि बहुत ही असर और रसूख वाले और जाबर ग्रुप थे। इनमें से एक ग्रुप जो कि बहुत ही ताकतवर था, जिसके सरबरा साहर दब्बीर उर्फ सनी करते थे, जो कि खुद QSF के चेयरमैन थे, और इसके अलावा जमशेद भट्ट और शाहद रफ़ीक जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे, जो कि इस नामवर ग्रुप का हिस्सा थे। रईस कालिया हद से ज़्यादा बहादुर, नाडर और लड़ाकू था। चूँकि रईस कालिया खुद एक तालिब इल्म था, इस वजह से सारे तालिब इल्मों पर इसकी हुकूमत होती थी। सब तालिब इल्म इसके नाम से डरते और इसकी बात भी मानते थे, और जब कोई इसकी बात ना मानता तो ये इन्हें कत्ल करने तक जाता। इसी खौफ और दहशत की वजह से रईस कालिए को बहुत ग्रुप इसको अपने साथ मिलाना चाहते थे, मगर वो ऐसा ना करता था। दोस्तों, रईस कालिए ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सर सैयद हॉल में एक कमरा अपने नाम लगाया हुआ था, जहां वो मौजूद होता था, और इसके अलावा गढ़ी शो के रहायशी ज़ुबैर बाऊ से बहुत गहरा ताल्लुक़ था, और इसके घर भी अक्सर अवकात वो ठहरा करता था। रईस कालिए पर गोली का आर्डर था और इसको ज़िंदा और मुर्दा पकड़ना था, तो इसी वजह से रईस कालिए ने यूनिवर्सिटी की पिछली तरफ घोड़े शाह वाली साइड पर दीवार तोड़ी हुई थी, जहां से वो आता जाता था, और भी बहुत जगह से उसने रास्ता बनाया हुआ था, जहां से उसका आना जाना लगा रहता था। रईस कालिया बहुत ही सख्त मिजाज और जालिम था। राह जाते लोगों से अक्सर किसी बात पर ऊंच नीच हो जाती तो उन्हें कत्ल करने तक जाता। रईस कालिया यारों का यार था और ये अपने यारों के लिए जान वारता था। रईस कालिया के साथ हर वक्त इसके दो दोस्त आमर भट्ट और शाहद म्याऊ रहते थे, जो कि कब्ज़ा माफिया और इसके अलावा दूसरे मुख्तलिफ केसों में इसके साथ रहते थे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत ग्रुप बन गया था। रईस कालिया ना ही तो डाकू था और ना ही चोर था। इसी हवाले से एक वाक़या जो कि बहुत मशहूर था कि रईस कालिए के तनवीर खाकवानी से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और अक्सर इसी वजह से इनके आपस में पिस्टल निकल आते कि तनवीर खाकवानी इसे चोर और डाकू होने का ताना देते थे, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं थे। रईस कालिए को अपने आप पर बहुत घमंड था और वह बहुत गरूर करता था। इसी हवाले से एक वाक़या मशहूर था कि एक दफ़ा रईस कालिए के हाथों किसी अदाकार के खामद का कत्ल हो गया, जिसकी वजह से सर सैयद हॉल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पुलिस की रिट होनी थी। तो जब पुलिस के ट्रक बाहर जमा हो गए और रईस कालिए को हर तरफ से घेर लिया गया, तो रईस कालिए ने फिर चेयरमैन को फ़ोन किया। तो चेयरमैन ने कहा कि तूने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से हर तरफ पुलिस ही पुलिस हो गई। तो रईस कालिए ने गरूर में कहा कि चेयरमैन जी, मैंने उसे गोलियां बाद में मारी हैं, पहले वो मुझे देखकर ही हार्ट अटैक से मर गया था, मैंने बाद में गोलियां मारी ताकि कन्फर्म हो जाए। दोस्तों, चूँकि अल्लाह ताला को गरूर पसंद नहीं, तो गरूर की हदें पार करने की वजह से अल्लाह ताला ने तो फिर अपना अज़ाब लाना था। फिर यहाँ से
رئیس کالیے کی موت کی داستان شروع ہوتی ہے۔ رئیس کالیے نے پولیس والوں کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، ان کو مرغا بنایا اور اس کے علاوہ پولیس مقابلوں میں بہت سے پولیس والے زخمی کیے، جس کی وجہ سے پولیس والے رئیس کالیے کے نام سے خار کھاتے تھے اور اسے قتل کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر ایک دن رئیس کالیہ گلگت سے سیدھا اپنے دوست زبیر بھائی کے گھر آ رہا تھا، تو پولیس کی انفارمیشن کے تحت زبیر بھائی کے سارے گھر کو گھیر لیا گیا۔ تو ابھی کچھ ہی دیر ہوتی ہے کہ ایک دم سے دروازہ ٹوٹنے کی آواز آتی ہے اور پھر ساری پولیس کمرے میں داخل ہو جاتی ہے اور رئیس کالیے کو گرفتار کر لیتی ہے۔ جب لوگوں کو گرفتاری کی خبر ملتی ہے تو سب اس کا پتہ مختلف تھانوں میں لگاتے ہیں، مگر رئیس کالیے کی ڈیڈ باڈی ڈیڈ ہاؤس میں پڑی ملتی ہے اور رئیس کالیے کو اس برے انداز اور بے رحمی سے قتل کیا گیا کہ جو بھی دیکھتا وہ توبہ توبہ کرتا اور اس کا خون کھولنے لگتا۔ ظلم کی اس قدر انتہا کی گئی کہ رئیس کالیے کی ساری انگلیاں توڑ دی گئیں، ہڈیاں توڑ دی گئیں اور آنکھیں نکال دی گئیں اور جسم پر نمک کی تھیلیاں باندھی گئیں، جس کی وجہ سے اسے زیادہ تکلیف ہو۔ جب طالب علموں کو پتہ چلا کہ رئیس کالیے کو اس قدر برے انداز سے مارا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، تو سب طالب علم مل کر مار روڈ پر نکل آئے اور ایک بہت بڑا ہنگامہ کیا، جس میں گاڑیاں جلا دی گئیں، رکشے جلا دیے گئے اور حکومت کا کروڑوں کا نقصان ہوا۔ ایٹ دی اینڈ یہی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ہماری طرف گور کے دیکھتا بھی ہے تو اسے ہمیں جانے دینا چاہیے، ورنہ اس کا نتیجہ برا نکل سکتا ہے۔